जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे गणगौर तीज की कथा। तो चलिए जल्दी से कथा सुन लेते हैं। एक बार ईश्वर जी तथा गौरा देव थे। वे दोनों बातचीत कर रहे थे। अपन दोनों जने मृत्यु लोक में अवतार ले लें। ईश्वर एक ब्राह्मण के घर में जन्मे तथा गौरा देव ने भी एक ब्राह्मण के घर में ही जन्म लिया। गौरा देव का पति गरीब ब्राह्मण था, लेकिन एक बेटी थी, इसलिए लाडली थी। उसका नाम गणगौर रखा। गणगौर खेलने कूदने लगी। चैत्र मास आया। चैत्रवदी तीज से चैत्र सुदी तीज तक लड़कियां मिट्टी के ईश्वर तथा गणगौर बनाकर 15 दिन तक उनकी पूजा करती हैं। गणगौर भी उनके साथ पूजन करने लगी और दिनों दिन बड़ी होने लगी। ब्राह्मण ब्राह्मणी ने कहा कि अपनी गणगौर अब बड़ी हो गई है, इसकी शादी कर लेनी चाहिए। कोई अच्छा लड़का देखो। ईश्वर और गणगौर दोनों साथ खेलते हैं, सो ईश्वर से ही शादी कर दो। दोनों की शादी कर दी और गणगौर ससुराल चली गई। चैत्र मास आया। सहेलियों ने कहा गणगौर को ले आओ, अतः किसी को लेने के लिए भेजो। बाईसा आए और सब जने ईश्वर व गौरादे का पूजन करने लगे। तीज के दिन सब जनों ने नए नए पकवान बनाए। कल ईश्वर जी को रिझाकर हमें सभी मिठाइयाँ खाएंगे, एक दूसरे में बांटेंगे। ब्राह्मण तो गरीब था, इसलिए कुछ भी नहीं बनाया। माँ ने बथुआ के ढोकले बना लिए। ईश्वर जी तो मन में जानते थे, अतः ईश्वर जी ने रसोई घर में सब तरह के पकवान तैयार कर दिए। ईश्वर जी ने कहा मुझे तो भूख लगी है। गणगौर इधर उधर घूम रही थी। गणगौर ने सोचा क्या खिलाऊं, घर में तो ढोकला बनाया हुआ है। ईश्वर जी ने कहा मुझे तो जोर की भूख लगी है, आप इधर उधर घूम क्यों रही हैं, सुन नहीं रही हो क्या? गणगौर रसोई में गई तो देखा कि रसोई में तो पकवान पड़े हैं। माँ को आवाज़ लगाई, माँ देखो, अपने घर में मिठाई है, आपके जमाई को खिलाओ। माँ ने आकर देखा तो बहुत सी मिठाइयाँ थी। ये तो ईश्वर की कृपा हुई है। थाल भरकर जमाईसा को मिठाइयाँ खिलाई। भगवान ने ब्राह्मण ब्राह्मणी का घर अन्न धन से भर दिया तथा ईश्वर और गौरादे माता एक हो गए। चैत्र मास में कमारी लड़कियां 15 दिन गणगौर की पूजा करें तो ईश्वर जी के जैसा ही पति मिलता है। बोलिए श्री ईश्वर गौरादे की जय।